हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के लिए रफ्तार का न्यू बुक आ गया है, जिसमें 5 विकल्प वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें दोस्तों SCERT और NCERT के तर्ज पर 5 विकल्प वाला टोटल 21 जो है प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है, जो कि ये बुक कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। और ये रफ्तार पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बुक जो कि तैयार किया गया है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 1 से सेट 5 तक एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग 5 विकल्प वाला सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप लोग भी बिहार टीचर की तैयारी करते हैं तो ये सेट आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 5 विकल्प जो है वो इसमें दिया गया है और आप लोग को 5 विकल्प वाला ही क्वेश्चन सेट जो है लगाना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सारे क्वेश्चन जो है 5 विकल्प वाला। और आपको कल तक यानी कल तक जो है सारे सेट का लगभग टोटल 21 शिफ्ट है, यानी 21 सेट है। सारे 21 सेट का जो है सलूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। कल तक हर वीडियो में आपको 5 सेट मिलेगा, यानी 4 वीडियो में पूरे बुक जो है हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप लोग इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सभी जगह जो है उपलब्ध है। आप कहीं से भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग इस बुक को जल्द ही सलूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए सेट 1 जो है सलूशन करते हैं। और वीडियो जो है आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस टाइप का भी अपलोड होगा, ताकि जिसको अगर सेट 1 देखना है तो 1 भी अपलोड होगा, 2 देखना है तो 2 भी अपलोड होगा, और एक साथ जो है कंबाइंड मास्टर वीडियो भी अपलोड होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 1 से सेट 5 तक सलूशन करने वाले हैं। ये रफ्तार पब्लिकेशन का है, बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन के द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। पूरे तरीके से SCERT और NCERT के पैटर्न पर आधारित है। चलिए हम लोग सलूशन करते हैं सेट 1 से। देखिए, इसमें टोटल 21 सेट दिया गया है और हर सेट का सलूशन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग डीपली इसका सलूशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो आप लोग भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेट 1 का हम लोग प्रथम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, यानी समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग दीजिए। तो समाजवाद का शब्द यानी समाजवाद शब्द जो है इसका प्रथम बार उपयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ये कब किया था, तो ये 1827 ईस्वी में किया था। हम लोग चलिए, और जितने भी दोस्त इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं PDF के माध्यम से, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे है, NKYGK मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और हर सेट का जो है आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि नाजीवाद का जनक कौन था। नाजीवाद का जनक कौन था या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हिटलर ने नाजीवाद दल का स्थापना किया था। कब, तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में नाजीवाद का स्थापना किया था हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, यानी मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य के टोटल जो है वो 7 अंग थे। तो इसका आंसर यानी B हो जाएगा, 7 अंग है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 55 के तहत। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष ये नरेंद्र मोदी थे और जिसका स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, तो पंचायती राज का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भाग 9 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवारों के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है, यानी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है, तो हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति पद के लिए और राज्यपाल पद के लिए ये जो है 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा भारत सरकार किस मंत्रालय का एक कार्य है, तो शिक्षा जो है ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक कार्य है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है, यानी सभी जो संगठन है प्रतिभूति बाजार में उसका प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं सेबी होता है। नेक्स्ट भारत में पहला बैंक कौन सा था, तो भारत का पहला बैंक कौन सा था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम किस में होती है, तो CH4 के 18 ग्राम CH मीथेन के 18 ग्राम में जो है परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। वेग समय ग्राफ का प्रवणता से प्राप्त होता है, तो वेग समय ग्राफ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये त्वरण हो जाएगा। इन वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण प्राप्त होता है। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, यानी कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी डी जो है वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है, यानी कौन सी धातु जो है वो ठंडे या गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी लोहा यानी Fe हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है, तो स्त्री में वो घटना कौन सी है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रजोधर्म इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू संधारितों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी फ्यूज का उपयोग करना। नेक्स्ट है कि बंगाल के आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है, बंगाल की आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो इस साल वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी विद्युत का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल कब रहा, तो महात्मा गांधी जो है चंपारण कब आए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1917 में आए थे, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है और इस विकल्प में से पूछ रहा है कौन सा विकल्प जो है वो विसरण के संबंध में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, गैसों की विसरण द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि गैस का जो विसरण होता है ठोस और द्रव से अधिक होता है।
नेक्स्ट है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ध्वनि के न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितने होते हैं, तो ये 17.2 मीटर होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी गैस से ठोस बना उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस से ठोस बनना, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। यानी किसने सुझाव दिया कि जो तत्व का प्रत्येक तत्व नाम है वो 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये बर्जीलियस ने दिया था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। तो आयनिक यौगिक का जो गुण है ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी आयनिक यौगिक में गलनांक और क्वथनांक जो है ये उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, यानी किसका घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, यानी ऑस्मियम का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है, तो ये जल हो जाएगा। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो होमोसेपियंस शब्द जो है ये सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी जो है आप लोग को सारे सॉल्यूशन यानी सारे सेट का प्रैक्टिस मिलने वाला है। तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो है आपको जल्द से जल्द हर एक सेट का जो है वीडियो आपको मिल जाए। हम लोग प्लेटफॉर्म का भी आने वाला है 5 विकल्प वाला, वो भी सलूशन करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो कशेरुकी नहीं है। तो कशेरुकी नहीं है तो ये केचुआ हो जाएगा, जो कि कशेरुकी नहीं है। लार एमालाइज डैश के पाचन में मदद करता है। तो लार जो है ये एमालाइज किसके पाचन में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नीचे दिए गए जीवों में से यानी शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ जो है शीर्ष शिकारी है। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए इसका जो समाधान है वो मनाही इसका समाधान है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अध्यापक के लिए चीज़ का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो इस विकल्प में से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विद्यार्थी से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड कहने को कहना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इसलिए डॉक्टर ने विटामिन सी लेने की भरपूर मात्रा बताया था। यानी इसमें जो विटामिन सी लेने से संक्रमण के विरुद्ध जो है लड़ने की क्षमता जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अवधारणा मानचित्रण। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच होती है। तो प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई जो है 200 मीटर तक होती है। नेक्स्ट जो है वो सुम्मिलित बोला कौन सा, जो कि सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे, देखिए इसमें यार्डंग जो है वो कारक वायु हो जाएगा, जबकि ज्वारंधमुख का कारक नदी हो जाएगा। लटकती घाटी का कारक जो है हिमानी हो जाएगा, जबकि नुनाटक जो है इसका जो कारक है वो भूमिगत जल नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गर्म धारा है। तो गर्म धारा कौन सा है, तो ये ब्राज़ील का धारा जो है वो गर्म धारा है। नगरीयन गांव प्राय पाए जाते हैं। तो नगरीयन जो गांव है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों की कितने वर्ग है। तो नगरों की जो कितने वर्ग है, तो 6 वर्ग है। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप के होंगे। नेक्स्ट, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका किस्म की जो है कहवा उगाई जाती है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शिव समुद्रम जो प्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी मथुरा हो जाएगा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर जो है ये औद्योगिक नगर है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता है? तो करता था। तो हड़प्पा कालीन जो नगर था वहाँ पे शासन व्यवस्था अज्ञात था, यानी इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाकश्यप था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो चोल राजा जो है इससे मत के संरक्षक थे, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बरिद कौन थे? यानी बरिद जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले जो थे वो बरिद कहलाते थे। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्यों का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार विभाजन जो है ये अकबर ने किया था, यानी मुगल साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन जो है ये अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार जो है मौलवी अहसान उल्लाह ने किया था। मौलवी अहसान उल्लाह ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है यानी स्वामी शिवदयाल सिंह ने किया था, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय उपस्थित नहीं थे कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे। जबकि यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था, तो किस समझौते के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लखनऊ समझौता के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, यानी कौन बना? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो आई हैव ए ड्रीम किसने दिया? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सोनार था, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1944 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश जो है वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत का स्थिति क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थिति है वो चौथा है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को मिला है, तो यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। 2040 ईस्वी तक जो है ओजोन परत जो है 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सहिष्णुता दिवस के रूप में दोस्तों इस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों INCOVACC, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजक नामक पाठ किसकी रचना का संकलन है? तो हम सभी लोग जानते हैं ये कबीर का है। द आइडिया ऑफ जस्टिस डैश के द्वारा लिखा गया है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो कि पहली भारतीय महिला है ओलंपिक पदक जीतने वाली। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी है। तो लक्ष्य सेन जो है वो कौन सा जो है खेल खेलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बैडमिंटन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान रॉकेट को जो है PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स ग्रुप का कौन सा देश जो है वो सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फर्स्ट सेट का जो है वो 80 क्वेश्चन जो है GK GS का हम लोग सोल्यूशन किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सोल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मास्टर वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद जो है 5 सेट करके इसमें हम लोग इस वीडियो में 1 से 5 सेट तक सोल्यूशन करेंगे और आपको सेट 1 और सेट 2 अलग अलग भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोग अलग अलग देख रहे हैं तो आप लोग को मास्टर वीडियो देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए प्रथम क्वेश्चन है कि इनमें से किस ने अजमेर में 2.5 दिनों का झोपड़ा निर्मित कराया था? नहीं, 2.5 दिनों का झोपड़ा जो है वो निर्मित किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन का विशाल दीवार जो है इसका निर्माण क्वीन शी हुआंग ने किया था, यानी इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेरी एंटोनेट का जन्म जो है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट हो जाएगा। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी को। ये पिछले सेट में भी दिया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था कृषि, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो यानी बादशाह अकबर का विरोध किस महिला ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चांद बीबी, जो कि अहमदनगर की रहने वाली थी और इसने अकबर का विरोध किया था, चांद बीबी ने। चलिए नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए और
तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा विदेशी यात्री जो है किस शासक के समय में आए थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रॉल्फ फिंच जो है ये अकबर के समय में आए थे, ये भी सत्य है। जबकि अब्दुल रज़ाक जो कि देवराय द्वितीय के समय में आए थे, ये भी सही है। जॉन जूडन जो कि शाहजहाँ के समय में आए थे, ये जो कि गलत दिया गया है। और मार्को पोलो पांड्या साम्राज्य के समय में आए थे, ये भी सही है। यानी जो है 3 सही है और सी नंबर जो है वो गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके नियुक्ति जो है यानी वित्त आयोग की नियुक्ति जो है अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देशित कौन सा अनुच्छेद करता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। हमीद बानो बेगम डैश की माँ थी। तो ये किसकी माँ थी, हमीद बानो बेगम। तो ये सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये कौन था, तो ये जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए कोसी नदी जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है, ये कौन सा जो है वो कराधान का अधिनियम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरलता का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास, स्टेपीज, सवाना, प्रेरीज सभी प्रसिद्ध के नाम जो है वो क्या है। पंपास, स्टेपीज, सवाना ये सभी क्या है। तो दोस्तों ये सब जो है वो घासों के मैदान है, पंपास, स्टेपीज, सवाना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सूरज नहर जो कि वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो सूरज नहर जो है ये मिस्र में बनाई गई है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है। तो हाँ, हिमाचल प्रदेश का जो है वो दूसरी राजधानी जो है वो धर्मशाला हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश का नई राजधानी जो है वो अमरावती हो गया। और हैदराबाद का जो राजधानी है वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का जो राजधानी है वो हैदराबाद हो गया है और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती हो गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। तो लंदन से होकर थेम्स नदी बहती है। तो इसका आंसर थेम्स हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी द्वीप माजुली जो कि भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है वो कहाँ है। तो नदी द्वीप माजुली जो है यह असम में स्थित है। किस आधुनिक भारतीय राज्यों में कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ के क्षेत्र जो है वो स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी जो है भारत में नहीं बहती है। तो भारत में नहीं बहती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केलानी नदी। नेक्स्ट है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई इनमें से किसके द्वारा की जाती है। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ़ की जो सफाई है ये किसके द्वारा की जाती है। ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योग जो है ये माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है। तो किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जानते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को। शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्मदिन के पहले होने वाले उसकी मृत्यु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी पहले, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर जो है जो भी शिशु पहले दिन ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधि के शासन, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। तो 32 जो है
ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को उल्लेख करता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो सिक्किम को जो है ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण जो है वो प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 93वें संविधान संशोधन जो है वो निजी संस्थानों को 27% आरक्षण जो है वो प्रदान करता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमादेश रीट क्या है? तो परमादेश जो रीट है वो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन करना है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जो है वो शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किस वर्ष शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2004 ईस्वी को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो गोवा की राजभाषा कौन सा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए गोवा का जो राजभाषा है वो हो जाएगा दोस्तों ये कोंकणी जो है गोवा का राजभाषा है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो मौलिक कर्तव्य जो है इसकी सिफारिश यानी शामिल करने की सिफारिश जो है किस समिति ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिकी केज जीता है 2023 का ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कांगो। नेक्स्ट पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशकों शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया है? तो प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का मेजबान जो है वो कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नई दिल्ली में किया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 48वां है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हेनरी द नेविगेटर किस देश की राजा था? हेनरी द नेविगेटर जो है वो किस देश की राजा थे? तो ये पुर्तगाल के राजा थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज जो है ये 3 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है ये गिरिबाल्डी ने किया था, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत जो है पाए जाते हैं? यानी सर्वाधिक जो है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में देश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो ज्वारीय वन के रूप में दोस्तों ये झीलों को जाना जाता है। सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो सिंगल ब्लॉक जो है ये मैंग्रोव वन है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो है ये 1992 ईस्वी को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरीके से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस समय ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है कहाँ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहाँ असेंबल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हैदराबाद में किया जाता है। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई जो कि नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है?
तो बुर्ज खलीफा जो है इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, ये 828 मीटर 828 मीटर है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है टोटल जो है वो 15 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर यानी बी हो जाएगा 15। पुस्तक द जिगजैग वे किसकी लिखी है, यानी किसने लिखी है, तो द जिगजैग वे ये लेखक कौन है, तो इसका आंसर अनीता देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया। तो भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO जो है इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है ये 4 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया गया था। तो कथकली हम सभी लोग जानते हैं केरल का है, कथकली जो है केरल का नृत्य है। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये जो है ये सोनार का प्रयोग करते हैं, निश्चित इसका करेक्ट हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। तो पृथ्वी के भार का जो है 1/6 गुना है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का संबंध क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो कि सत्य कह रहा है कि ध्वनि का वेग होता है किस में ज़्यादा किस में कम। तो ध्वनि का जो वेग है ठोस में यानी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिकतम होता है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम का पर आधारित है। डाल्टन का जो सिद्धांत है डाल्टन का किस सिद्धांत पर यानी किस नियम पर आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रासायनिक संयोजन के आधार पर जो है संयोजन के नियम पर आधारित है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा रासायनिक संयोजन। नेक्स्ट है, क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। इन कौन सा जो है अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। तो इसका आंसर यानी केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये हो जाएगा यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है अधातु का भौतिक गुण नहीं है। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में कौन सा जो है कक्षा भारी होता है, कौन सा कक्षा जो है खाली होता है, ये क्या होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो होता है दोस्तों परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। जैसे सोडियम में एक जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डैश में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के यानी ओजोन में डैश ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर यानी ओजोन के 3 O3 होता है ना दोस्तों O3, तो ओजोन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं। तो पेट्रोलियम में जो है कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम में होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्री बल पर निर्धारित होता है, यानी अपकेंद्री सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सत्य है ध्वनि का वेग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया है। चलिए देखते हैं इसका जो आंसर है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, यानी ध्वनि का वेग जो है सर्दियों की तुलना में जो है गर्मी में अधिक होता है। हिमीकरण यानी फ्रीजीकरण तापमान पर पानी की पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण। एक्सपेंशन के कारण जो है आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण पानी का पाइप जो है वो फट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि जो है होती है ये तो किसके अनुरूप, तो गति के अनुरूप होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होते हैं, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हड्डी जो है संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के ऑप्टिक्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। तो कोबाल्ट और निकिल जैसा कौन सा तत्व है जो बहुत दूर जो है वो रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लोहा। कोबाल्ट और निकिल जैसा लोहा होता है जो कि बहुत दूर रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया। तो इसका आंसर डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत
तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान डैश होता है। तो जब मुंह का pH मान जो है 5.5 से कम हो तब जो है वो दंत क्षय जो है शुरू हो जाता है, यानी 5.5 से कम होने पर दंत क्षय जो है शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सारे क्वेश्चन GK/GS और करंट का देख लिए हैं। अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर रफ्तार का, जो कि बिहार टीचर का न्यू बुक है 5 विकल्प वाला। चलिए बिहार टीचर का जो न्यू बुक आया है रफ्तार का, जिसमें 5 विकल्प वाला है, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सोल्यूशन करेंगे। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को इसका मास्टर वीडियो जो है अपलोड हो गया होगा, आप लोग देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में। और हम लोग इस वीडियो में जो है 1 से 5 तक जो है सारे सेट को सोल्यूशन करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जो है सोल्यूशन करते हैं, जो कि रफ्तार का, जो कि बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए प्रथम क्वेश्चन देखिए कि प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था, यानी कौन सा राजा था जो अच्छा बीना वादक था। तो वो गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। कौन बीना वादक था दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो एक बीना वादक भी थे और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। तो उस समय जो है लेबर पार्टी का सरकार था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य थे, बोला कौन इसमें से नहीं है। तो सर जॉन साइमन नहीं है, जबकि लॉर्ड फेंथिंग लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है सदस्य थे और जॉन साइमन जो है वो अध्यक्ष नहीं थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं था, तो इसका आंसर सर जॉन साइमन हो जाएगा। आप लोग को इस क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। तो पूर्व चोल राजा में किसे महान माना जाता है। तो इसका आंसर यानी करिकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल राजवंश के अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र चोल ठड थे, राजेंद्र चोल ठड। नेक्स्ट है, हड़प्पा नीति, जो कि व्यक्तिगत का सिद्धांत निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। तो हड़प नीति है, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1851 में अवध राज के एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। तो किसने वर्णित किया था। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका आंसर महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक भी माना जाता है। तो भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था। तो ये जो है सोलंकी राजवंश के द्वारा किया गया था। सबरीमला मंदिर कहाँ पर है। तो हम सभी लोग जानते हैं ये जो है ये केरल में स्थित है। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। रॉयल कमीशन के गठन के समय 1912 में उस समय जो है वायसराय जो है कौन था। तो लॉर्ड हर्डिंग था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के शासन में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भूकंप से संबंधित हो जाएगा। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो पैथन जल विद्युत जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है। तो पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है ये अप्सरा हो जाएगा। बादल के निम्न प्रकारों में से और संगत का चयन कीजिए। तो इसका आंसर कपासी हो जाएगा, जो कि इसे बादल से संबंधित नहीं है। पक्षपास पक्षाभ,
कपासी, पक्षाव स्तर ये सभी संबंधित है, और कपासी जो है इस असंगत है यानी संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ओस बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनते हैं। यानी काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यानी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो हमारे वातावरण में टोटल 78% जो है वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में किस द्वीप समूह के द्वीप है, तो ये जो है ये इंडोनेशिया का द्वीप है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को किया गया था, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी को किया गया था, और मई महीने में 1960 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक तटबंध डैश होते हैं, तो प्राकृतिक तटबंध जो है नदी के निक्षेपण स्थल रूप होते हैं, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर यानी स्वामित्व हो जाएगा। किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया जाता है, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति का गठन करते हैं, तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसमें जो है केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये तीनों जो सूची है ये किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों कौन थे, तो हमारे भारत के यानी प्रधानमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी। 2015 की बात कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन और सजा में कमी कर सकते हैं, तो ये किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 1 आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर PK थुक्कन समिति हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं है, तो ग्राम यानी ग्राम निगम हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी किसी भी आपातकाल के समय 20 अनुच्छेद जो है 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों के एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, और ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, ये तीन जो पंचायती राज संरचना है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, किस अनुच्छेद के तहत जो है लागू होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 243 का B के तहत जो है ये लागू होता है। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्ट्रिलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो दस्ट्रिलिक जो है वो भारत उज्बेकिस्तान का यानी सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ये किस राज्य में आयोजन किया गया है, तो ये उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कमाल खान, यानी सी इसका जो है यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यानी C इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में यानी सहर्ष पहल शुरू किया है,
तो सहर्ष पहल जो है ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है, यानी त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बोलाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे पोषक यानी पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन संगठन जून जुलाई 2023 में कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो जून जुलाई में जो है ये आदित्य L1 शुरू करेगा, जो कि सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। इन्हीं आदित्य L1 को जून जुलाई में मिशन शुरू करेगा। नेक्स्ट, पूर्ण जागरण का केंद्र कहा जाता है, यानी पूर्ण जागरण का जो केंद्र है कहा जाता है किस देश को? चलिए इसका आंसर हो जाएगा इटली को जो है पूर्ण जागरण का केंद्र कहा जाता है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है स्थापन की गई है, तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधे को रखा जाता है। इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में जो कि सही है? ऑप्शन जो कि दिया गया है और पूछ रहा है कि एक्वेरियम जो है इसका जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें प्रथम जो कथन किया मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये जो कि सही हो जाएगा, जिसमें जीवित मछलियों और पौधे को रखा जाता है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो दोस्तों ये आवास विखंडन यानी रहने के कारण जो है वो लुप्त हो रही है, तो आवास विखंडन हो जाएगा। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है, तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी केंद्र कहते हैं, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बायोमास कहलाते हैं। वनस्पति और जीवों का उल्लेख है, तो वनस्पति और जीवों का उल्लेख कहाँ है? तो पौधे और जानवरों का उल्लेख है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। इन बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जानवरों का अध्ययन से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है गार्डनर के साथ संबंधित है, इन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में ऑप्शन दिया गया था कि मुंशी प्रेमचंद किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, तो इसमें जो है यानी सेवा सदन, गबन और रंगभूमि, ये तीनों जो पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कि लिखा गया है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप जो है इसका संबंध जो है भारत में फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। वसीम जाफर जो है एक क्रिकेट से संबंधित है, जबकि राजा रवि वर्मा जो है ये चित्रकारी से संबंधित है, और राहुल गांधी तो हम सभी लोग जानते हैं राजनीति से संबंधित है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल का जो मुद्रा है वो रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा किला। आगरा का किला जो है यानी आगरा किला को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, यानी सितार वादक कौन नहीं है? तो इस प्रकार जो है आंसर यानी सी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है वो सितार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि बिजली का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस द्रव गैस
दर में विकसित होते हैं। विचलन के संबंध में ये भी क्वेश्चन जो कि Set 1 में दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी गैसों का विचलन द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दिया गया था कि अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो है वो 17.2 मीटर होता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका भी आंसर जो है डिपोजिशन हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक तत्व एक या दो अक्षर से बने होते हैं, तो ये बर्जिलियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक का कौन सा गुण जो है वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि या, तो दोस्तों ये जो है आयोडीन युक्त नमक ये थायराइड ग्रंथि को कम करता है। तो इस प्रकार जो है आयोडीन युक्त नमक जो है उपयोगी होता है क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त नमक होता है ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखता है, इसीलिए इसको हम लोग युक्त लेते हैं। तो इस प्रकार इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है, तो विच्छेदन कर सकता है ये क्रूक्स कांच। कौन सा, तो क्रूक्स कांच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों RDX एक विस्फोटक है, जो कि ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथोनोलॉजी, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुमस्तिष्क देश से संबंधित है, तो अनुमस्तिष्क जो है दोस्तों ये मांसपेशी के घुमाव और नियंत्रण से संबंधित है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क मांसपेशी के घुमाव और नियंत्रण से संबंधित है। वाइल का स्रोत होता है, यानी वाइल जो है इसका स्रोत होता है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी वाइल का स्रोत होता है ये जिगर से, 20 का यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है किसके नीचे रहता है, तो ये मूत्राशय के नीचे रहता है, यानी इसका आंसर जो है ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतकों में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, यानी किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की जो है कोशिकाएं होती है, तो ये मेरी एस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर निश्चित हो जाएगा, मेरी एस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो इसका जो आंसर है क्रो-मैगलन मनुष्य हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है, तो यौन प्रजनन जो है इसमें अभिभावक का जो हिस्सा होता है वो यानी उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो है सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब जो है हम लोग चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सलूशन करने वाले हैं, जो कि बिहार टीचर भर्ती जो है इसका रफ्तार पब्लिकेशन का ये बुक है, जिसमें 5 विकल्प वाला जो है बुक आया है, जिसमें हर क्वेश्चन में 5 विकल्प दिया गया है, जो कि संशोधन के द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें हर सेट में और हर क्वेश्चन को 5 विकल्प के तहत जो है तैयार किया गया है, तो आप लोग इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग को सारे सोल्यूशन जो है सारे सेट का सोल्यूशन जो है आपको जल्द ही यानी 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो पूरे बुक का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में यानी इस चैनल पर आप लोग को मिलेगा। और हर वीडियो में जो है 5 सेट का सोल्यूशन मिलेगा, इस वीडियो में भी आपको 5 सेट का जो है सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के ध्यान के लिए डैश कॉलेज का जो है स्थापना किया था। तो किस कॉलेज का स्थापना किया था दोस्तों, जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के लिए किस कॉलेज का स्थापना किया था, तो हम सभी लोग जानते हैं ये संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था, यानी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण
किया गया था। तो ये जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये औरंगजेब के द्वारा जो है वो संपूर्ण यानी अंतिम किया गया था। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, या इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गुरु पर्व जो है ये गुरु नानक की जयंती यानी प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक, इसकी जयंती पर मनाए जाते हैं गुरु यानी गुरु पर्व। तो इसका आंसर यह भी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में जो विद्रोह किया था बेगम हजरत महल, ये किस नवाब की पत्नी थी, पूछ रहा है कहाँ के नवाब थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अवध के नवाब जो थे उसकी पत्नी बेगम हजरत महल थे, और इसने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 की मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 में जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो आदि ग्रंथ जो है ये सिख संप्रदाय का जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो इस प्रकार इसका आंसर निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस यानी सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुरु अर्जुन देव की सिफारिश पर जो है ये हजरत मियाँ मीर ने जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का आधारशिला रखा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था। तो तत्कालीन जो कारण था ये चर्बी वाले कारतूस कारण था, इन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज की यानी कि आधुनिक जो राज है कहाँ पे हुआ है। तो आधुनिक राज उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे। तो ये जो थे ये ध्रुपद से, तानसेन जो है ध्रुपद से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने किया। तो ये महाराज मेहताब चंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुकों में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस स्थान पर जो है वो भू राजस्व के विरोध जो है आंदोलन किया था। तो ये बारदोली में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है। तो महाकालेश्वर जो मंदिर है ये उज्जैन में है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो जंतर मंतर कहाँ है, नागपुर में नहीं है, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में जो कि जंतर मंतर है, और नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। 4 जगह पे जंतर मंतर है। इसमें 3 ऑप्शन जो है दिया गया है, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर, जहाँ पे जंतर मंतर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम यानी भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, संधि और काला पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोक। कोक जो है कोयले से प्राप्त होता है और सबसे कठोर और संधि पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सोना क्या है। तो यानी काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोल को काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता की हिस्सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह जो है वो कौन सा है। तो यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है वो कौन सा है। तो रोटरडैम हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रोटरडैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्शे का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो नक्शे का अध्ययन जो है इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्टोग्राफी। किस राज्य में खारदंग ला पर्वत स्थित है। तो खारदंग ला पर्वत जो है किस राज्य में है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय के शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो ये दोस्तों किस के हिस्से है। तो लक्षद्वीप के हिस्से है।
नेक्स्ट है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो भूगोल का जनक जो है इरोस्थेनीज को माना जाता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी राजकृष्णन ने किया था हिंदू वृद्धि दर की स्थापना, राजकृष्णन ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी सेबी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मापक जो है वो कौन सा है, तो हम सभी लोग जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है। सबसे शुद्ध जो माप करता है वो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी। नेक्स्ट कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण दिए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है राजपथ पर भाषण देते हैं। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में सही कथन कौन सा है, तो इसमें जो है इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। यानी राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है ये स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करता है, यानी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे जो ज़्यादा कार्यकाल रहा वो ज्ञानी जैल सिंह का रहा, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी का रहा, उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद का रहा और सबसे कम समय जो है जाकिर हुसैन का रहा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहा, यानी कौन सा राजनीतिज्ञ था जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं बना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कभी भी लोकसभा के नेता नहीं बने। चलिए, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। किससे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था, तो सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पदभार संभाला था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष जो है वो पेश किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी लोकसभा के अधीन जो है वो पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन जो है वो राज्य कार्यपालिका का एक अंग है, तो दोस्तों ये राज्यपाल जो है ये राज्य के राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का अंग है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह जो है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलोर में। कहाँ, तो बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर यानी 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2022 में आर्टन कैपिटली द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक क्या है, तो मजबूत पासपोर्ट में भारत का रैंक जो है 87 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है, तो यानी उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश जो बन गया है वो रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है, तो पहले रिपोजिटरी जो है इसका नाम इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है, तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद जो है इसके पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकोश का संपादक कौन था, तो विश्वकोश का जो संपादक था ये कौन था, तो ये था दिदरो जो है विश्वकोश के संपादक हैं। नाजीवाद किसका समर्थक था, तो ये जो है ये राज के सर्वोच्च के सिद्धांत के प्रतिपादक है यानी समर्थक है नाजीवाद। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये जो है ये पेरिस में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु सम्मेलन जो कि 2015 में हुआ था, विश्व जलवायु सम्मेलन जो कि COP21 के नाम से लोकप्रिय हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो 2015 में जो विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है पेरिस में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 2015 में कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है 3 बार लगातार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो है 2015 का उद्देश्य है कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकासों का बढ़ावा देना, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट जो है या अनुमति, इसका आंसर बी हो जाएगा, या अनुमति दिए गए कि कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर जो है संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जाता है। इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो है आंसर है ये 776 ईस्वी पूर्व जो है प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है मंदिर का सबसे लंबा गलियार कहाँ पर है? तो मंदिरों का सबसे लंबा जो गलियार है ये कहाँ है? तो रामेश्वरम में स्थित है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक, तो सिटी ऑफ जॉय जो है इस पुस्तक के लेखक है डोमिनिक लोपियर जो है सिटी ऑफ जॉय के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा कंपनी एक नवरत्न है? तो नवरत्न कंपनी का नाम बताइए। तो इसका आंसर GAIL जो है वो नवरत्न कंपनी है। पहली राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये कनाडा में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल जो खेल 1930 में हुआ था जो कि कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। किसे विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आगरा का किला जो है इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो है मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव के साथ मनाया जाता है? तो धार्मिक त्यौहार जो दुर्गा पूजा है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता जो लगाते हैं ये कौन सा मशीन है? तो पॉलीग्राफ हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के 3 नियम यानी गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गति का 3 नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है यदि आप एक गिलास में पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? बर्फ़ को घुलने से जो कि पानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी बर्फ़ गलने के साथ जलस्तर कम होता जाएगा, यानी पानी जो है बराबर ही रहेगा लेकिन जलस्तर जो है कम होता जाएगा। यानी बर्फ़ को पिघलने से पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी जलस्तर पूर्ववत रहेगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? तो इसका जो असर होगा दोस्तों यह घट जाएगा, यानी तरंग की आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्ध्य जो है ये घट जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है रियर व्यू मिरर में करते हैं, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा जो परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर 2 तत्व के परमाणु जो कि समान होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस विलयन का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़ के सभी नोबेल गैस जो है उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें यानी सभी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तत्व होते हैं। ये नोबेल गैस जो है इसमें हीलियम की छोड़ के सभी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो सभी एसिड में आम तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में
कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, यानी कौन सा जो कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो कि पीरियडिक टेबल को बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डोबेरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। सिर्फ मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था, जबकि डोबेरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ जो है ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। माचिस की तीली में डैश होता है, तो माचिस की तीली में जो है फास्फोरस होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु का तेल में रखना आवश्यक होता है, तो तेल में रखना जो है पोटेशियम को आवश्यक होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन जो वेग है 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, तो सौर कुकर जो है इसके अंदर का रंग जो है काला होता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका मुख्य घटक जो है ब्यूटेन हो जाएगा, यानी एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है, तो गली की पीली लाइट में सोडियम का प्रयोग होता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गली की पीली लाइट में सोडियम का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सलूशन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सलूशन करेंगे। रफ्तार का बीपीएससी टीचर का जो कि न्यू बुक आया है, जिसमें 5 विकल्प वाला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 तक सलूशन कर चुके हैं और अब जो है 5 नंबर सलूशन करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को एक दिन के अंदर जो है टोटल 21 सेट का जो है आप लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं फ्री, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसका प्रैक्टिस के लिए अगर मैथ चाहते हैं सेट, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से इसका प्रैक्टिस के लिए आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग 5 सेट का जो है 4 वीडियो लाएंगे और जिसमें हर वीडियो में 5 सेट सलूशन करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सलूशन करते हैं सेट नंबर 5 को। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लिया था, तो ये जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था 1919 में, इसी की वजह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना उपाधि नाइटहुड वापस कर दिया था अंग्रेज़ों को। नेक्स्ट है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी, तो किताबुल हिंद जो है ये अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की संस्थागत रूप में लागू किया गया था, तो एकता प्रणाली जो है इसकी स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये 12 मार्च 1936 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो नेतृत्व किया था ये सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने नेरोज नामक प्रसिद्ध त्यौहार जो है इसको शुरुआत किया था, तो नेरोज नामक त्यौहार जो है इसकी शुरुआत गियासुद्दीन बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम कौन सा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले जो है गुलाम वंश शासन किया था, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश शासन किया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता कब जो कि हस्ताक्षरित हुआ था, तो पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरसन शहर सीरी का निर्माण किया था, तो गैरसन नामक शहर सीरी का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, तो दोस्तों ये लक्ष्य सेन ने पराजित किया था, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने 21 अक्टूबर 1943 को, यानी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा किया था, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर का स्थापना किसने किया? तो आगरा शहर जो है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई डैश द्वारा मारा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो जिसमें इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो गया था, तो ये बाबर के द्वारा जो है मारा गया था। नेक्स्ट है, रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जायद मौसम कहते हैं। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो जो है ये वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आती है, यानी चाय कॉफ़ी जो है वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये जो नहर है ये पनामा नहर है। किस महासागर में क्यूरेशिया जलधारा प्रवाहित होती है? तो क्यूरेशिया जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक ये अरुणाचल प्रदेश बन गया है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई जो है ये असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, नायग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को डैश में बहाता है। तो नायग्रा जलप्रपात ईरी झील को डैश में बहाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ओंटारियो झील में बहाता है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है ये बैकाल झील है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? तो सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी को हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है वो सलार डी यूनी है, सलार डी यूनी है, जो कि सबसे बड़ा नमक मरुस्थल है। नेक्स्ट है, ताकलामाकना मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ताकलामाकना जो है ये चीन में स्थित है, डी हो जाएगा। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर 2012 से 17 हो जाएगा। चलिए, भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो नियोजित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत के सुनिश्चित करता है? तो ये अनुच्छेद 18 जो है उपाधि के अंत को जो है सुनिश्चित करता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करेगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है, देश के निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गुवाहाटी का सबसे बड़ा जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नागालैंड जो है 6ठी अनुसूची का पालन जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनुच्छेद 100 में कह रहा है कि सदन में जो वोटों की समतुलता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, अनुच्छेद 31 के तहत। नेक्स्ट है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राजनीतिक अधिकार है, यानी कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका आंसर यानी मतदान का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो भाग 2 जो है दोस्तों ये जो उल्लेखित करता है ये नागरिकता के बारे में। कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है? तो इसमें जो है संपत्ति अधिग्रहण करने से नागरिकता जो प्राप्त नहीं होता है, यानी सी जो नंबर है ये गलत दिया गया है। चलिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये सुकुमार सेन थे। तो इसका आंसर यानी सुकुमार सेन हो जाएगा। प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक में कितने तीर्थ केंद्रों का चयन किया गया है? तो ये 4 तीर्थ केंद्रों का चयन किया गया है। नेक्स्ट, AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर यानी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो हो जाएगा।
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किसने जीता है? तो इसका आंसर यानी जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर यानी 5वां हो जाएगा। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेर्पा बैठक की मेज़बानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी उदयपुर जो है G20 शेर्पा का बैठक का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कौन फ्रांस में प्रजातांत्रात्मक शासन का समर्थक था? तो ये रूस जो था, फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन का समर्थक था रूस। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो हम सभी लोग जानते हैं ये लुईस सोल्मा ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। नेक्स्ट है लाल खमेर सेना किसकी है? तो लाल खमेर जो सेना है ये सिहानुक की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजाजी नेशनल पार्क हम सभी लोग जानते हैं जो कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी भारत के उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी भी जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। भारत किस राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड में है। लगभग सारे जो है उत्तराखंड की एक जगह दे दिया गया है। चेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो चेल वन्यजीव जो उद्यान है ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर तो गुजरात हो जाएगा, यानी 54 का जो है C नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर यानी M फतिमा बीबी हो जाएगा। C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी CV रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है। तो इस प्रकार इसका आंसर C हो जाएगा। किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपण शास्त्र पुरुष यानी मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, यानी D इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किस संकेताक्षरों TRAI से अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों TRAI से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये अजित जोगी थे। अजित जोगी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो भूमंडलीय 500 पुरस्कार जो है किस उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर यानी पर्यावरण प्रतिरक्षण हो जाएगा। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो नौसेना संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थापित होने वाला है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई आदमी दीवार का धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है? तो ये जो है नकारात्मक कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी कोई भी कार्य नहीं करता है। जब कोई आदमी किसी दीवार को धक्का देता है तो वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर D हो जाएगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अभिकेंद्री बल कहते हैं। वृत्त की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके प्रतिपादन जो है ये केपलर ने किया था। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस विज्ञानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर यानी आर्किमिडीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर यानी हो जाएगा भंजन। क्या हो जाएगा? तो भंजन हो जाएगा। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी तरंग का समय काल कहते हैं, यानी B इसका करेक्ट हो जाएगा, तरंग का समय काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होते हैं। तो इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है वो आभासी और बड़ा होते हैं। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ओजोन का आणविक जो द्रव्यमान है 48 U होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण के धूमिल होने का उदाहरण है। तो आभूषण के धूमिल होने का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया।
नेक्स्ट है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है ना क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी लिटमस विलयन का रंग हो जाएगा बैगनी, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका यानी करेक्ट आंसर यानी हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि आवर्त सारणी 1 में मौजूद एकमात्र धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होते हैं? तो केरोसिन तेल में जो है ये सोडियम संग्रहित होते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो दोस्तों ये जो है ये घर्षण के कारण रुक जाएगी। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। तो सापेक्ष घनत्व जो है पदार्थ के घनत्व बटे पानी के घनत्व के बराबर होती है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर यानी 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगर इसको केल्विन में बदलते हैं तो 273 + 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है टोटल 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और इस वीडियो का और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि टोकाई के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो टोकाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों सीसा और टिन का मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। इन सोल्डरिंग के लिए सीसा और टिन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेट नंबर 6 से सेट नंबर 10 तक भी आपको 1 से 2 घंटे में वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इसका PDF भी आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस मैथ का कर सकें। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर आप लोग एक बार ग्रुप में कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।